कल यानी 21 अप्रैल को ठीक इसी समय भारत देश की पहली BS6 अत्याधुनिक रिफाइनरी जो राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में है, उसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। इस वक्त आप देखिए कि हम रिफाइनरी के ठीक बाहर की तरफ है और ये वो रिफाइनरी है जो पिछले 13 साल पहले यहाँ पर इस रिफाइनरी का शिलान्यास हुआ था, भूमि पूजन किया गया था और उसके बाद से लगातार जो काम है वो चल रहा था। वर्ष 2013 में कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जब यहाँ आई थी, उस समय इस जमीन को जो अवाप्त कर लिया गया था, ये जमीन चयनित कर दी गई थी कि रिफाइनरी यहाँ बनेगी। और उसके बाद 2018 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ आकर के शिलान्यास किया था और उसके बाद से लगातार यहाँ पर काम हुआ है। आप देखिए कि करीब 80,000 करोड़ रुपए की ये रिफाइनरी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस रिफाइनरी में कुल 14 यूनिट हैं, जिसमें से 7 या 8 यूनिट जो है वो कल शुरू हो जाएंगे। हालांकि पहले ये प्लान था कि 100 जो यहाँ पर LPG के टैंक हैं वो भर करके उनको हरी झंडी दिखाई जाएगी, लेकिन इतना प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो अब 7-8 जो गैस के LPG के टैंक हैं वो उनको कल हरी झंडी यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। कल करीब 11 बजे प्रधानमंत्री के यहाँ पहुँचने का कार्यक्रम है। सबसे पहले वे जहाँ हेलीपैड है उत्तरलाई उतरेंगे वहाँ प्लेन से, उसके बाद हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुँचेंगे और हेलीपैड से रिफाइनरी के अंदर जाकर के जो वहाँ पर यज्ञ चल रहा है उसमें पूर्ण आहुति देंगे। उसके बाद एक यूनिट में जाकर के वहाँ पर फोटो सेशन होगा, वहाँ जो रिफाइनरी की पूरी प्रोसेस है वो समझेंगे। उसके साथ ही कंट्रोल रूम में जाकर के HPCL के जो अधिकारी हैं, HRL के अधिकारी हैं, उनके साथ वार्ता करेंगे, बैठक करेंगे और उसके ठीक बाद यहाँ एक नमो वाटिका भी रिफाइनरी के अंदर बनी हुई है, उसका उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री सड़क मार्ग होते हुए सामने की तरफ जो पंडाल लगा हुआ है वहां एक जन समूह को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से देश को एक बड़ी सौगात मिली है, इस सौगात को लेकर के इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और रिफाइनरी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर तमाम लोग आएंगे, उनके लिए व्यवस्था है वो बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रशासन ने यहाँ पर की है। यहाँ चाहे बैठने के लिए जगह हो, अंदर हवा की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, वो कर दी गई है। लोगों के जो वाहन आएंगे उनके लिए पार्किंग है। ऐसा पहला अनुमान लगाया जा रहा था कि यहाँ पर 2 लाख लोग जो हैं वो इस सभा में आ सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से इस क्षेत्र में शादी ब्याह का सीजन चल रहा है तो ऐसे में भीड़ कम आने की भी आशंका इनको है। कहीं ना कहीं इस पूरे कार्यक्रम को देखते हुए अभी जो अंदर की अगर हम लोग बात करें, सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो करीब 90,000 कुर्सियां यहां पर लगाई गई है। और सिर्फ आप सोचिए कि ट्रैफिक और जो पार्किंग है उसको संभालने के लिए 3 DIG लेवल के ऑफिसर, 15 IPS ऑफिसर और 5,000 पुलिसकर्मी वो यहाँ पर लगाए गए हैं। बाकी प्रशासनिक तौर पर व्यवस्था देखने के लिए 68 IAS यहाँ पर तैनात किए गए हैं, 142 RS अधिकारी यहाँ पर लगाए गए हैं और साथ ही साथ भारी मात्रा में पुलिस के अन्य अधिकारी और जवान हैं वो भी अलग अलग जगह पर लगाए गए हैं। कल यहाँ जोधपुर रेंज के IG ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि यहाँ जो लोग आएंगे या गाड़ियाँ आएंगी उनको पार्किंग कहाँ करना है, किस तरीके से वहाँ रहेगी। साथ ही साथ अगर हम भाजपा की बात करें तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरे सड़कों पर जो हैं वो भाजपा ने अपने झंडे लगा दिए हैं, बड़े बड़े कटआउट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर लगे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और आज एक के बाद एक जो भाजपा के नेता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देंगे। हालांकि आज की कल की सभा को लेकर के कांग्रेस की ओर से भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ के जो नेता है कांग्रेस के हरीश चौधरी, बायतू के विधायक हैं, वो भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई प्रकार की चीजें कहने वाले हैं। स्थानीय जो लोग हैं, आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि बड़ी सौगात जब जहाँ कहीं होती है तो स्थानीय लोगों की समस्या होती है। तो यहाँ की अभी की जो समस्या है वो ये है कि स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो खारवाल समाज के लोग थे उनका यहाँ पर पहले नमक की खाने थी जहाँ रिफाइनरी लगी हुई है। उनका कहना है कि करीब 12,074 बीघा जो जमीन है वो अवाप्त की थी, लेकिन उसके बदले में उनके लोगों को ना तो उनकी कोई मुआवजा मिला है, ना दूसरी कोई खाने उनको लगा करके दी गई है। ऐसा कोई चीज़ें अभी तक उनको नहीं मिला है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इनको लेकर क्या केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार स्थानीय लोगों को एक बड़ी सौगात देती है। निश्चित तौर पर ये रिफाइनरी लगी है तो यहाँ इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक ये बड़ी सौगात है।